नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्यिक कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास से पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, तो पूर्व मध्यकाल कहें या फिर भक्ति काल एक ही है, तो भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। शुक्ल जी ने जो इसकी समय सीमा निर्धारित की है वो है संवत 1375 से 1700 विक्रमी। तो इस संवत को आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम के आधार पर जब प्रश्न आते हैं यूजीसी नेट में तो इस तरह से पूछा जाता है कि भक्ति काल की समय सीमा क्या है, तो संवत 1375 से 1700 है। तो आज प्रकरण 1 के अंतर्गत हम शुरू करेंगे भक्ति काल के सामान्य परिचय को देखेंगे, जिसमें हम भक्ति काल की विशेषताओं को और प्रवृत्तियों को देखेंगे। आप जानते ही हैं कि भक्ति काल जो है हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है हमारा भक्ति काल, और आपकी यूजीसी नेट के लिए भक्ति काल तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इससे बनते ही बनते हैं। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, चैनल को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे जैसे मैं उसको अपलोड करूं। तो अब शुरू करेंगे हम भक्ति काल के बारे में पढ़ना। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि जैसे हमने पहले वीडियोज़ में भी पढ़ा था आदिकाल की पूरी परिस्थितियों के बारे में, रासों काव्यों के बारे में, तो यदि वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, सारी वीडियोज़ का वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को, जिसमें हम देखेंगे शुक्ल जी लिखते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, अब देखिए जो पहला कथन यही प्रश्न बनता है ये कथन के रूप में कि देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये वाला जो कथन है ये सीधे सीधे कई बार नेट की परीक्षा में पूछा गया है। जैसा शुक्ल जी मानते हैं कि देश में जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया था तो उस समय हिंदू जनता के हृदय में गौरव करने के लिए, गर्व करने के लिए, उत्साह के लिए कोई जगह नहीं बच गई थी। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जा रहे थे, उनकी देव मूर्तियाँ तोड़ी जा रही थी, ठीक है, और पूज्य जो पुरुष थे उन सबका अपमान हो रहा था और वे कुछ भी कर नहीं पा रहे थे, ऐसा शुक्ल जी कहते हैं। तो ये कथन महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। शुक्ल जी के अनुसार भक्ति का उदय क्यों हुआ, क्योंकि वे हमारे जो सामने जो देव मंदिर गिराए जा रहे थे, जो गौरव के लिए हमें कोई स्थान नहीं मिल रहा था, तो उस पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और शक्ति, करुणा, इन सब के अलावा कोई स्थान ही नहीं था। इसलिए भक्ति का उदय शुक्ल जी मानते हैं कि इस कारण से हुआ था। तो ये भी कथन पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये तो हो गई शुक्ल जी के अनुसार राजनीतिक जो परिस्थिति थी जिसके कारण भक्ति का उदय हुआ। अब वे कहते हैं कि जैसा कि वे आदिकाल के अंतर्गत पहले ही बता चुके हैं कि किस प्रकार वज्र यानी सिद्ध, कापालिक आदि देश के पूर्वी भागों में और नाजपंथी जोगी पश्चिमी भागों में, पंजाब राजस्थान के क्षेत्र में अपना स्थान बना चुके थे, ठीक है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है, ठीक है। ऐसा शुक्ल जी कहते हैं कि धर्म का प्रवाह किस में चलता है, कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है, ठीक है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो ये पंक्ति कथन के रूप में भी पूछी जाती है, ठीक है, कि किसका कथन है। ऐसे दे दिया रहता है कि किसी एक धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं से चलता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है शुक्ल जी का। देखिए कहते हैं कि कर्म और भक्ति ही सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है। शुक्ल जी ऐसा मानते हैं और लिखते भी हैं कि कर्म और भक्ति क्या होती है, सारे जन समुदाय की संपत्ति होती है, यानी कि कर्म करना और भक्ति। इन सिद्धों और नाथपंथियों के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि सामान्य अशिक्षित जो जनता होती थी या फिर अर्ध शिक्षित जो जनता होती थी उन पर इनकी बानियों अर्थात सिद्धों एवं नाथों की बानियों का प्रभाव बहुत पड़ जाता था, ठीक है। और क्या करते थे, वे सच्चे शुभ कर्मों के मार्ग को ना अपना के, भगवत भक्ति को ना अपना के, जो कि स्वाभाविक हृदय पद्धति होती थी, उसको ना अपना के ये लोग क्या करते थे, अनेक प्रकार के मंत्र, तंत्र और उपचारों में उलझ जाते थे और उसका विश्वास अलौकिक सिद्धियों पर जमता था। क्यों,
ताकि इसलिए जमता था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करते थे सिद्ध और नाथ, और जिसके कारण ये जो जनता थी जो कि शिक्षित नहीं थी या कम शिक्षित थी, उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास कर लेती थी, और ये चाहते भी थे ऐसा कि जनता क्या करे, इस पर विश्वास करे। और जैसा भी होता भी था कि अलौकिक सिद्धियों पर इनका विश्वास जा जमता था। ठीक है, और इसी दशा को लक्ष्य करके स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, ये पंक्ति बहुत बार पूछी गई है नेट की परीक्षा में, कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक। गोरख से गोरखनाथ को यहाँ पे इंगित करके तुलसीदास जी ने कहा है कि गोरख ने क्या कहा है, गोरख ने जोग जगा दिया जगत में, और भक्ति को क्या कर दिया, जनता से भगा दिया। तो गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक, ये वाली पंक्तियाँ तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, तुलसीदास जी की पंक्तियाँ हैं, बड़ी महत्वपूर्ण है। तो ऊपर जिस अवस्था का दिग्दर्शन हुआ है वह सामान्य जन समुदाय की थी। शास्त्रज्ञ विद्वानों पर सिद्धों और जोगियों की वाणियों का कोई असर नहीं होता था। अब जो शास्त्रज्ञ विद्वान थे, जो कि शिक्षित थे, विद्वान थे, उन पर इनका असर नहीं होता था। ये केवल अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता पर ही अपना कह सकते हैं कि विश्वास जमा लेते थे ये लोग, लेकिन शिक्षित जो पढ़े लिखे विद्वान थे उन पर इनका कोई रोब नहीं जमता था। पंडितों के शास्त्रार्थ भी होते थे, दार्शनिक खंडन मंडन के ग्रंथ भी लिखे जाते थे, विशेष चर्चा वेदांत की होती थी। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा विकसित और प्रबल होता गया, शुक्ल जी लिखते हैं कि कैसा प्रबल होता गया, इस प्रकार उसकी लपेट में केवल हिंदू जनता ही नहीं, देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने आ गए थे। प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि भक्ति का कितना गजब का स्रोता यहाँ पे बहा कि केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी भक्ति के एक छत के नीचे आ गए, और भक्ति का स्रोता इस प्रकार वहाँ पे बहने लगा कि केवल उनके लिए क्या था, प्रेम स्वरूप ईश्वर को प्राप्त करना, बाकी जाति पाति से उनका कोई लेना देना नहीं था। भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुई जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। ये कथन सीधे सीधे नेट की परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि किसका कथन है, तो शुक्ल जी का है, कि जो कहते हैं कि भक्ति का जो सोता कहाँ से आया, दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण, अर्थात राजनीतिक जो उथल पुथल थी, जैसे मुसलमान जो आ गए थे और हिंदुओं पर, जनता पर अत्याचार कर रहे थे, और हिंदू जनता एक तरीके से उनके सामने हताश हो चुकी थी। तो एक तरह से राजनीतिक जो परिवर्तन के कारण जनता का हृदय शून्य पड़ रहा था, उस हृदय क्षेत्र को फैलने के लिए भक्ति में पूरा स्थान मिला। ठीक है, भक्ति की ओर ये फैलने लगे, भक्ति में ही अपना मार्ग स्थापित करने लगे। रामानुजाचार्य जो कि संवत 1073 ने शास्त्रीय पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया, अब देखिए रामानुजाचार्य आते हैं संवत 1073 में, इन्होंने शास्त्रीय पद्धति से सगुण भक्ति का निरूपण करते हैं। कौन? रामानुजाचार्य। वही गुजरात में स्वामी मध्वाचार्य जी जो कि संवत 1254 से 1333 में अपना द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय इन्होंने चलाया। कहाँ? गुजरात में मध्वाचार्य ने कौन सा संप्रदाय? द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय चलाया। बात करें इनके समय काल की तो संवत 1254 से 1333 है। वही देश के पूर्व भाग में जयदेव जी ने के कृष्ण प्रेम गीत, आप जयदेव का नाम तो सुना ही होगा, तो जयदेव जो लिखते थे उसमें क्या था? कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम संगीत लिखते थे पूर्वी भाग में। वही जिसके सुर में मिथिला के कोकिल विद्यापति, हमने पढ़ा ही था पिछली वीडियो में कि मैथिल कोकिल के नाम से किसे जाना जाता है, तो विद्यापति को। इनकी जो विद्यापति पदावली है, तो पदावली की रचना विद्यापति ने मैथिली भाषा में ही की थी। तो मिथिला के कोकिल विद्यापति ने अपना सुर मिलाया, अर्थात इन्होंने भी जयदेव के का अनुकरण किया और कृष्ण भक्ति से संबंधित पद लिखे। लेकिन इनके पद भक्ति से संबंधित नहीं है, इनके पद कृष्ण भक्ति जरूर है पर वो श्रृंगार से अधिक संबंधित है, ऐसा शुक्ल जी आदिकाल में इनके बारे में लिखते हैं। जब हमने विद्यापति को पढ़ा था पिछली कक्षा में, तो वहाँ पे शुक्ल जी ने ये बताया था कि हालांकि ये जयदेव का अनुकरण करते हैं और उसी प्रकार कृष्ण भक्ति के पद लिखते हैं, लेकिन वे पद भक्ति से संबंधित ज़्यादा नहीं है जितना श्रृंगार से हैं। तो ये बातें आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है श्रृंगार और भक्ति के रूप में जब विद्यापति का नाम आता है तो ये श्रृंगारी कवि माने जाते हैं, भक्त कवि नहीं माने जाते, ऐसा शुक्ल जी अपनी पुस्तक में लिखते हैं। तो 15वीं शताब्दी में
रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में आते हैं स्वामी रामानंद जी। ठीक है, किसकी शिष्य परंपरा में? रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में 15वीं शताब्दी में। ठीक है, इन्होंने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया और वल्लभाचार्य जी ने प्रेम मूर्ति कृष्ण को लेकर जनता में रसमग्न ये किए रसगान किया। वल्लभाचार्य जी जहाँ पे कृष्ण की उपासना करते थे, वहीं पे रामानुजाचार्य और उनकी शिष्य परंपरा में आने वाले रामानंद जी ये सभी राम की उपासना करते थे, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं। वहीं देखा जाए कि इन भक्तों ने ब्रह्म के सत और आनंद स्वरूप का साक्षात्कार राम और कृष्ण के रूप में किया था। तो ब्रह्म के सत और आनंद का स्वरूप किस रूप में हुआ? राम और कृष्ण के रूप में। ठीक है, सत और आनंद राम और कृष्ण के रूप में। आगे देखेंगे, वज्रयान के अनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे। ठीक है, तो वज्रयानी जो संप्रदाय था, वज्रयान जो कि सिद्धों की शाखा से अलग होकर के एक अलग संप्रदाय के रूप में स्थापित हुआ था देश के पूर्वी भाग में। तो वज्रयान के जो अनुयायी थे वो अधिकतर क्या होते थे? नीचे जाति के थे। वहीं नाथ संप्रदाय में भी शास्त्रज्ञ विद्वान नहीं आते थे। इस संप्रदाय के कनफट रमते योगी, देखिए अब नाथ संप्रदाय को योगियों को कनफटे योगी के रूप में भी जाना जाता है, कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, कनफटे रमते योगी घर के भीतर के चक्रों, सहस्त्र दल, कमल, ईला, पिंगला, नाड़ियों इत्यादि की ओर संकेत करने वाले ये बड़ी रहस्यमयी बानियां सुनाया करते थे और करामात दिखाकर अपने सिद्धांत की क्या करते थे? धाक जमाया करते थे सामान्य जनता पर। तो ये इस प्रकार से अपना एक अलग संप्रदाय स्थापित कर लिया था, नाथ संप्रदाय, और वज्रयानियों ने एक अलग संप्रदाय स्थापित कर लिया था जिसमें बहुत सारे व्यभिचार भी फैले हुए थे। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी था बहुत विस्तार में सिद्ध, नाथ और जैन संप्रदाय के बारे में। यदि आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नाथ, सिद्ध और जैन संप्रदाय का क्या, उनकी क्या विशेषता रही थी और किस प्रकार की साधना वे करते थे। तो यहाँ पे वही बात करते थे कि ये जो थे, एक तरफ वज्रयानी जो थे वो अपना धाक जमाते थे, एक तरफ जो नाथ थे वो सामान्य जनता को अलग तरीके से मोहित करते थे। ठीक है, और कहते थे कि वेद शास्त्र पढ़ने से क्या होता है। तो ऐसे करके वो लोगों को भ्रमित करते थे। अब आगे देखेंगे, शुक्ल जी लिखते हैं कि भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई, उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदी मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंत साधना का मार्ग निकालने का प्रयत्न नाथपंथी कर चुके थे, यह हम पहले ही देख चुके। पर रागात्मक तत्व से रहित साधना से ही मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं होती है। अब चाहे देखिए ये कितना भी प्रयास करे, लेकिन शुक्ल जी कहते हैं कि रागात्मक तत्व से रहित होकर के, प्रेम तत्व से रहित होकर के कितना भी साधना करे, पर मनुष्य की आत्मा तृप्त नहीं हो सकती। वहीं महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त नामदेव कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे, और इनका समय बताया है शुक्ल जी ने संवत 1328 से 1408। तो नामदेव ने हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग का भी आभास दिया था। नामदेव बड़े भक्त संत थे महाराष्ट्र के, और इन्होंने हिंदू मुसलमानों के लिए एक सामान्य भावभूमि पर भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया, और उसके पीछे फिर कबीरदास ने अपना निर्गुण पंथ चलाया। तो इस प्रकार कबीरदास ने क्या किया? भेदभाव को निर्दिष्ट करने वाली उपासना के बाहरी विधानों को अलग रखकर उन्होंने अंत साधना पर जोर दिया। पर नाथपंथियों की अंत साधना हृदय पक्ष शून्य थी। ठीक है, तो ये विशेषता भी है नाथपंथियों की। जो साधना थी, अंत साधना, वो क्या थी? हृदय पक्ष शून्य थी, उसमें प्रेम तत्व का अभाव था। कबीर ने यद्यपि नाथपंथ की बहुत सी बातों को अपनी वाणी में जगह दी, पर यह उन्हें खटकी थी, यानी कि हृदय पक्ष जो शून्य था, इस पे उनको ये बात उनको खटकी थी, और उन्होंने हृदय पक्ष शून्य को स्थान नहीं दिया अपनी साधना में या अपने कह सकते विचारों में। इसका संकेत उनके वचनों में भी मिलता है, जैसे कि झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू, बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाई, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताई। ठीक है, तो ये वाले जो इनके दोहे के जो उदाहरण है, जो इनकी सदुकड़ी भाषा का उदाहरण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों जो पद है वो अलग अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, एक तो झिलमिल झगड़ा झूलते वाला, और एक तो है बहुत दिवस ते हिंडिया। दोनों कबीरदास जी के, जो कि ये बताते हैं कि वो हृदय पक्ष जो शून्य नाथ पंथ में था,
उसका वे समर्थन नहीं करते हैं। अतः कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा था, निराकार ईश्वर के लिए यानी कि निर्गुण ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला उन्होंने पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए उन्होंने सूफियों का प्रेम तत्व लिया। वे नाथपंथियों की तरह कह सकते तंत्र मंत्र योग साधना इस पर बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते थे, बिल्कुल इसको नहीं मानते थे। उनका निराकार ईश्वर जरूर था, परंतु वो प्रेम तत्व के साथ मिला हुआ था। सूफियों का प्रेम तत्व का उन्होंने भक्ति का सहारा लिया, किसने? कबीर ने, और अपना निर्गुण पंथ चलाया। तो उनके निर्गुण पंथ की कुछ विशेषताएं ये नाथ पंथ से, हालांकि उनका पंथ मिला जुला है, लेकिन कुछ मामलों में वो नाथ पंथ से अलग विचारधारा से आते हैं। जैसे नाथ पंथ में मैंने कहा कि योग साधना को ज़्यादा ये महत्व देते थे, यंत्र तंत्र मंत्र इन सबको, और वेदांत की बात तो बिल्कुल नहीं करते थे। जबकि कबीरदास ने भारतीय वेदांत में निराकार ईश्वर की कल्पना की और उनकी साधना की, और इसके लिए उन्होंने भक्ति का जो स्वरूप लिया वो प्रेम तत्व लिया, सूफियों का प्रेम तत्व। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। ये वाले कथन पूछे जाते हैं कि ये किसका कथन है, तो ये शुक्ल जी का कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास से, कि वे लिखते हैं कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव से क्या हो रहा था, प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने अर्थात कबीर ने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। उनका निर्गुण पंथ चल निकला, जिनमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए। यहाँ पे इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, एक तो कथन के रूप में पूछा जाता है कि कथन किसका है, कि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसके साथ ही मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने से ये पूछा जाता है कि किसने, तो याद रखना होगा आपको कबीर ने, और कबीर के संदर्भ में यह कथन शुक्ल जी कहते हैं। ये भी आपको तो दो प्रकार के प्रश्न यहाँ पे नेट की परीक्षा में देखे जाते हैं, ठीक है। तो जिसमें नानक, दादू, मलुकदास आदि अनेक संत हुए बाद में जाकर के। कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ थी। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, धर्म स्वरूप ना हो पाई। ये भी पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि किसकी। देखिए शुक्ल जी की पंक्तियाँ, उनका कथन बहुत महत्वपूर्ण है आपके नेट की परीक्षा के लिए। बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार परीक्षा में रिपीट किए जाते हैं, तो ये सभी बहुत आपके लिए ज़रूरी है जानना। जैसे कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा क्या रही, वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यानी कुछ मामलों में तो कबीर निर्गुण पंथ के साथ साथ नाथपंथियों के साथ तालमेल उनका विचारधारा में रहा, लेकिन कुछ में विचारधारा थोड़ी सी भिन्न हो गई। इन संतों के ईश्वर ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप ही रहे, लेकिन जहाँ बात की जाए धर्म की, तो धर्म के स्वरूप तो नहीं रहे, ठीक है। मतलब ज्ञान और प्रेम में तो रहे, लेकिन धर्म की बात करें तो धर्म में नहीं रहे, क्योंकि धर्म, जाति पाति इन सब से कबीरदास जी का कोई लेना देना नहीं था। वो निराकार ईश्वर की बात करते थे और इसमें सभी जाति धर्म के लोग शामिल थे। ईश्वर के धर्म स्वरूप को लेकर के, उस स्वरूप को लेकर जिसका रमणीय अभिव्यक्ति लोक की रक्षा और रंजन में होती है, प्राचीन वैष्णव भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा में उठी थी। धर्म की बात करें तो वैष्णव की भक्ति मार्ग की राम भक्ति शाखा में ये धर्म का रूप हमें देखने को मिलता है, ठीक है, लोक की रक्षा और रंजन के लिए। कृष्ण भक्ति शाखा केवल प्रेम स्वरूप ही लेकर आई थी। अगर धर्म की बात करें तो वैष्णव भक्ति मार्ग और राम भक्ति शाखा थी, और अगर प्रेम तत्व के प्रेम का स्वरूप की बात करें तो कृष्ण भक्ति शाखा थी। तो इस प्रकार कुछ कुछ मामलों में सब थोड़ी भिन्न है, तो आपको इन सब में अंतर थोड़ा सा स्पष्ट करना होगा, देखना होगा, क्योंकि संदर्भ और कथन वाले प्रश्नों में भी पूछे जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए साधना के जो 3 अवयव बताए गए, कर्म, ज्ञान और भक्ति, ठीक है, ये क्या कहे गए, साधना के 3 अवयव बताए गए। कौन कौन से? कर्म, ज्ञान और भक्ति। वही देखिए भक्ति की निष्पत्ति यानी उत्पत्ति, निष्पत्ति का अर्थ क्या होता है? उत्पत्ति। तो भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। जहाँ श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव जिसका लगाव धर्म से होता है,
छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी वहाँ वह अवश्य विलासिता से ग्रस्त हो जाएगी। ये बहुत प्रसिद्ध कथन है शुक्ल जी का, जो कहते हैं कि भक्ति की जो उत्पत्ति है वो किससे होती है? श्रद्धा और प्रेम जब आपस में मिल जाता है तब होती है भक्ति की उत्पत्ति। और जहाँ श्रद्धा कह लीजिए, या श्रद्धा को पूज्य बुद्धि भी कह सकते हैं, तो जहाँ श्रद्धा का अवयव क्या होता है? जिसका लगाव धर्म से हुआ, ठीक है। जहाँ श्रद्धा में धर्म आ गया तो होता है छोड़कर केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली जाएगी। यानी कि अगर हम श्रद्धा को छोड़ करके केवल प्रेम लक्षणा भक्ति लेंगे वहाँ अवश्य विलासिता आ जाएगी, क्योंकि वहाँ धर्म का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा और केवल प्रेम आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या आ जाएगी? विलासिता भाव आ जाएगी। तो वो विलासिता से ग्रस्त हो जाएगा वो प्रेम, क्योंकि वहाँ पे क्या है? वहाँ पे धर्म नहीं है। धर्म यानी कि श्रद्धा वहाँ पे नहीं है। तो जहाँ श्रद्धा और धर्म नहीं है वहाँ केवल प्रेम है, तो क्या आ जाएगा? वहाँ पे विलासिता आ जाएगी। इस दृष्टि से शुक्ल जी कहते हैं कि हम देखें तो कबीर का ज्ञान पक्ष तो रहस्य और गुह्य की भावना से विकृत मिलेगा। यानी कि ज्ञान पक्ष की बात करें तो वो पूरी तरीके से किसमें मिला रहेगा? रहस्य और गुह्य की भावना, यानी गुण रहस्यों की भावना से पूरी तरीके से विकृत रूप मिलेगा। पर सूफियों में से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों की यहाँ चाहे जो भी रहा हो, काम वासना ग्रस्त रहा हो, पर निर्गुण पंथ में वह अविकृत ही रहा, क्योंकि निर्गुण पंथ में वो काम वासना नहीं आई, वो बिल्कुल अविकृत रूप में रहा। वही बात की जाए कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण और राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन होता था, तो वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा ने केवल प्रेम लक्षणा भक्ति ली। फल यह हुआ कि उसने अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति को जगा दिया। राम भक्ति शाखा में भक्ति सर्वांग पूर्ण रही, इससे वह विकृत नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें क्या था? धर्म की भावना निहित थी, इसमें श्रद्धा थी, भक्ति थी, और धर्म की भावना निहित होने के कारण, लोक की रक्षा और रंजन की भावना निहित होने के कारण यह विकृत नहीं हो पाई। लेकिन राधा कृष्ण की प्रेम विलासिता के वर्णन से बहुत कुछ उसके पद क्या हो गए? अश्लील विलासिता की ओर चले गए। ये बात शुक्ल जी ने यहाँ पे बताई है। तो तुलसी का जो भक्ति मार्ग था, तुलसी की भक्ति पद्धति में कर्म यानी कि धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा। इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने, अब देखिए ये कथन पूछा जाता है परीक्षा में, कि इधर आजकल अलबत्त कुछ लोगों ने कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर उसमें भी माधुर्य भाव का गुह्य रहस्य घुसाने का उद्योग किया है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं और राम की भी तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाने लगे हैं। ठीक है, तो ये शुक्ल जी का कथन है, जो कहते हैं कि आजकल तो क्या किया गया है कि वैसे तो तुलसी का भक्ति मार्ग क्या है? धर्म और ज्ञान का पूरा सामंजस्य और समन्वय रहा है, लेकिन आजकल क्या किया गया है? कृष्ण भक्ति शाखा का अनुकरण पर उसमें भी क्या डाल दिया गया है? माधुर्य भाव और गुह्य रहस्य को घुसाने का एक कह सकते हैं व्यापार चल पड़ा है, जिससे सखी संप्रदाय निकल पड़े हैं। सखी संप्रदाय एक संप्रदाय चला है जो सखी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। आगे चल के इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। तो सखी संप्रदाय में क्या है कि राधा कृष्ण की भक्ति के साथ साथ उसमें क्या है? माधुर्य और गुण रहस्य स्थापित किया गया है। तो इसमें क्या किया गया? राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत भी गाए गए हैं। तो कुछ ना कुछ कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से कृष्ण भक्ति शाखा के अनुकरण पर राम भक्ति शाखा में भी इस प्रकार का माधुर्य और रहस्य भाव को स्थापित करने की कोशिश आजकल की जा रही थी। आगे अगर देखा जाए, यह सामान्य भक्ति मार्ग एकेश्वरवाद का एक अनिश्चित स्वरूप लेकर के खड़ा हुआ था। एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर की बात की गई है। एकेश्वरवाद का एक निश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ था ये सामान्य जो भक्ति मार्ग था, जो कभी ब्रह्मवाद की ओर ढलता था और कभी पैगंबरी खुदावाद की ओर। ठीक है, और बात की जाए तो वह ऊंच नीच जाति पाति के भाव का बिल्कुल त्याग था। इसमें ईश्वर की भक्ति के लिए मनुष्य मात्र में समान अधिकार का स्वीकार हुआ था। इसमें इस भाव का सूत्रपात भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी हुए थे। नामदेव बहुत प्रसिद्ध संत कवि थे महाराष्ट्र के, और रामानंद जी भी, जिन्होंने राम भक्ति धारा की वैष्णव संप्रदाय की आगे चल करके बहुत कह सकते हैं कि उत्थान में इनका योगदान रहा। तो इस भाव से भक्ति मार्ग के भीतर महाराष्ट्र के और मध्य देश में नामदेव और रामानंद जी हुए थे। तो इस प्रकार भक्ति काल के भीतर जो भी सामान्य परिचय थे, जो भी काव्यगत परिस्थितियां और प्रवृत्तियां थी, आज इस वीडियो में हमने उसको विस्तार रूप से पढ़ा, जिसमें कबीर और नामदेव जी ने अपने अपने मत के आधार पर, विचार के आधार पर भक्ति का जो एक स्थापना की, भक्ति की, अपने पंथ की, तो उसको हमने देखा। आगे की वीडियो में हम विस्तार रूप से कबीर, नामदेव आदि बहुत सारे भक्त एवं संत कवियों को पढ़ेंगे। तो इसी
प्रकार चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी बराबर। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।